जो अर्जुन मुंडा का पीछे जो कुर्मी नेता घूमेगा उसको गांव में घुसने नहीं देंगे हम लोग। अर्जुन मुंडा का आगे पीछे जितना कुर्मी का दलाल है, ये दलाल लोग उसके साथ में दलाली ना करे, नहीं तो उसका हम लोग पुतला जलाएंगे। आप धनपति जी, झारखंड में परिसीमन होना है, उसका विरोध आदिवासी लोग कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, आपका चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, और मनोज जी आपका चैनल को हम इतना बधाई देना चाहते हैं कि जहाँ तक का आपका गांव है, अंतिम गांव है, वहाँ से पक्षी तक नहीं पहुँचता है। अब उस गांव से हैं आप, इसलिए आपका चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आज जहाँ तक कि झारखंड में परिसीमन हो रहा है, जनगणना हो रहा है, इस परिसीमन और जनगणना में आदिवासी नेता बौखला गया है। इसीलिए बौखला गया है कि जितने भी आज 25 साल तक आदिवासी सीट से आदिवासी नेता लड़ते जा रहे थे, और वहाँ सिर्फ कुर्मी महतो लोग का सबसे बहुल क्षेत्र है। सिर्फ महतो हो गया, आपका तेली हो गया, साहू हो गया, जायसवाल हो गए, कौरी महतो हो गए, सभी लोग हम लोग सिर्फ तमाड़, जैसे एक विधानसभा है, आपको तमाड़ हो गया, कांके हो गया, आपका सरायकेला खेरसवा हो गया, उधर मनरपुर माझगांव हो गया, आपको इधर क्या बोलते हैं कांके भी हो गया। आपको ऐसे विधानसभा में आजीवन काल आदिवासी नेता बन रहा है, आजीवन काल आदिवासी मुखिया बन रहा है, आजीवन काल आदिवासी सरपंच मुखिया बन रहा है। क्या हम लोग सब लोग वोट देने वाले हैं? इसीलिए आज अगर परिसीमन हो रहा है तो हम बधाई देना चाहते हैं सरकार को, केंद्र सरकार को, कि झारखंड में परिसीमन होना चाहिए और जनगणना होना चाहिए। आप जनगणना और परिसीमन का नाम सुनते ही आदिवासी नेता लोग, जैसे बंधु तिर्की हो गए, जैसे सुखदेव भगत हो गए, वहाँ आजीवन काल से सुखदेव भगत संसद बन रहा है, आजीवन काल से आपका मांडर से आपका बंधु तिर्की विधायक बनते जा रहा है, मंत्री बनते जा रहा है, और वहाँ साहू और तेली लोग वोट देते जा रहा है, मुस्लिम लोग वोट देते जा रहा है। इसलिए झारखंड में परिसीमन होना चाहिए। परिसीमन से पता चल गया है कि आदिवासी नेता लोग बौखला गया है, और आदिवासी नेता लोग का ये स्थिति होगा जब परिसीमन हो जाएगा और हमारे जनगणना हो जाएगा, तो कहीं भी आप झारखंड में मुख्यमंत्री आदिवासी का चेहरा देखने तक लायक नहीं रहेगा। परिसीमन होने से कुर्मियों को फायदा होगा? मैं कुर्मियों का नहीं, सभी समुदाय को फायदा होगा। जैसे परिसीमन हो जाएगा, साहू का भी फायदा होगा, आपका जायसवाल लोग का भी फायदा होगा, कुम्हार महतो का भी फायदा होगा, मुस्लिम समुदाय का भी फायदा होगा, सभी समुदाय के लोगों का फायदा होगा। और जो लोग पहले से, जैसे हमारे खूंटी से आपको कड़िया मुंडा, आजीवन काल कड़िया मुंडा आदिवासी बन रहा है, आजीवन काल नीलकंठ मुंडा मंत्री बन रहा है, आजीवन काल कोचे मुंडा, उनके भाई सुखदेव मुंडा आजीवन काल से ढकार रहा है वो लोग। आपका अर्जुन मुंडा आजीवन काल मुंडा का फायदा ले रहा है, जो कि मुंडा वो है ही नहीं है, वो पातर मुंडा है, और तामड़िया पातर मुंडा है, उसको आप उसमें आदिवासी में शामिल किया है। इसलिए झारखंड में और पूरे भारत में, जैसे कि आपको माननीय प्रधानमंत्री का जो अभी 19 राज्य में जो सीएम है उनका सिर्फ झारखंड में नहीं है, ये परिसीमन है। तो भारत सरकार को हम बधाई देना चाहते हैं, परिसीमन हो और जनगणना भी होना चाहिए। इसके लिए तमाम बड़े बड़े नेता, आदिवासी नेता झारखंड में एक भी आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आजसू पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, एक भी नेता आदिवासी का झारखंड में सीएम नहीं बनेगा। और एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि अर्जुन मुंडा को कुर्मी लोग दोषी ठहरा रहे थे कि आदिवासी कुर्मी लोग को बनने नहीं दिया गया, लेकिन अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि मेरा इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए, अर्जुन मुंडा का बहुत बड़ा गलती है, हम भी जानते हैं उसके लिए गलती है। एक बार आप टाइम टेकिंग मेरे को पता नहीं है, लेकिन जब उपचुनाव हुआ था खरसवा में, हम भी उस समय गए थे, और उपचुनाव में उनको एक गांव था, स्थित महतो थे हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और सभी समुदाय के लोग उस गांव में अर्जुन मुंडा को घुसने नहीं दे रहा था, और उन्होंने वादा किए थे कि जो कुर्मी को हम जिस दिन सीएम बनेंगे, और डिप्टी सीएम सुदेश महतो बने थे और डिप्टी सीएम हेमंत सोरेन बने थे। उस समय अर्जुन मुंडा ने वादा किया था कि कुर्मी को हम आदिवासी शामिल करके रहेंगे बोला था। उन्होंने जानबूझ के अर्जुन मुंडा ने कुर्मी महतो को
आप दखल अंदाज किया, जैसे बंगाल के अधीर रंजन चौधरी ने आवाज़ उठाया था और इनको पूछा गया था पीछे से अर्जुन मुंडा जी को कि आप कुर्मी को मुंडा जी आप बताइए, ओम बिरला जी ने पूछा था उनको, बताइए मुंडा जी इसमें कुछ सलाह दीजिए, लेकिन उन्होंने टाल मटल करके बात तो घुमा दिया। इसलिए अर्जुन मुंडा जी को और सुदेश महतो को और तमाम आदिवासी नेता को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि कुर्मी बेल्ट में एक भी, चाहे अर्जुन मुंडा रहो, चाहे सुदेश महतो रहो, चाहे कोई भी रहे, कुर्मी बेल्ट में, तमाड़ में चाहे कहीं भी कुर्मी बेल्ट होगा, ये नेता लोग को पहला तो अर्जुन मुंडा का आगे पीछे जितना कुर्मी का दलाल है, ये दलाल लोग उसके साथ में दलाली ना करे, नहीं तो उसका हम लोग पुतला जलाएंगे। आप दलाली कर रहा है कुर्मी नेता, चाहे बीजेपी में कुर्मी नेता दलाली कर रहा है, चाहे जेएमएम में कुर्मी नेता दलाली कर रहा है, चाहे आजसू में कुर्मी नेता दलाली कर रहा है। इस 2019 में न 2029 में एक भी कुर्मी नेता, जो अर्जुन मुंडा का पीछे जो कुर्मी नेता घूमेगा, उसको गांव में घुसने नहीं देंगे हम लोग। अर्जुन मुंडा के पीछे जो कुर्मी नेता उसके पीछे अगर दलाली करेगा, अर्जुन मुंडा, सुदेश महतो और ये जितना ये विरोधी लोग का, तो इसलिए अगर घुसे गांव तमाड़ में तो घुसने नहीं दिया जाएगा अर्जुन मुंडा जी को कैनेल रोड में। ये आप लिखित लीजिए, आप वो बहुत ठका है, वो आदिवासी का नाम पे खाली वोट ले रहा है। अब बीजेपी से ये लोग आदिवासी का नाम पे खाली बीजेपी का वोट ले रहा है, ये लोग कुछ नहीं कर रहा है। ये परिसीमन होना चाहिए और परिसीमन में सारे आदिवासी लोग बौखला गया है पूरा। आज के अगर परिसीमन हो गया और होना चाहिए, परिसीमन को बधाई देना चाहेंगे और जनगणना होना चाहिए, उसके लिए मैं बधाई देना चाहते हैं। और जहां परिसीमन का पूरा बायोडाटा आ गया और जनगणना का डाटा आ गया, तो सोच लीजिए झारखंड में ना हेमंत सोरेन सीएम बनेगा, ना चंपाई सोरेन बनेगा, ना अर्जुन मुंडा बनेगा, ना बाबूलाल मरांडी बनेगा, ना मधु कोड़ा का बात छोड़ दीजिए, एक भी आदिवासी नेता। और जहाँ जहाँ कुर्मी बहुल क्षेत्र है, जैसे कांके बहुल क्षेत्र है कुर्मी का, वहाँ जनरल होना चाहिए। और तमाड़ कुर्मी का बहुल क्षेत्र है, वहाँ भी जनरल होना चाहिए। और मुखिया में भी जनरल होना चाहिए। और सबका, जब देश हमारे विश्व गुरु बनने जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री को हम बधाई देना चाहते हैं। हमारे भारत में जो एक कानून, एक रास्ता, और हमारे यहाँ के लोगों का जो सबका भला सबका साथ, ये आपका नारा है। सबका साथ सबका विकास, यही रहना चाहिए। चलिए धनपति जी, तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जोहार।